दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का आज जन्म दिहाड़ा है। आप सबको उसकी मुबारक हो। दोस्तों, श्री हरकृष्ण जी का जो जन्म है वो 7 जुलाई 1656 में कीरतपुर पंजाब में हुआ। ये सिखों के सबसे छोटे गुरु हैं। छोटे सिर्फ उम्र में, ज्ञान में ये बहुत बड़े थे। हम कभी कभी देखते हैं कि कोई बड़ा भी है जो ऐसी बातें कर सकता है कि बच्चा भी ना करे, और कभी कभी हम ये देखते हैं कि बच्चे भी ऐसी बातें कर लेते हैं कि बड़ा भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसके कारण से हम यही समझ सकते हैं कि ज्ञान जो है वो उम्र से नहीं, वो अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से और अपनी कैपेबिलिटी से, पात्रता से मिलती है। आपकी पात्रता जो है उसी के बेस पे आपको ज्ञान मिलेगा, उसी के बेस पे आपकी समझ होगी। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने उम्र के में बड़े हुए हैं तो आपने ज़रूरी कोई ज्ञान अर्जित किया हो। उम्र का ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ पात्रता से है कि अगर आप आपकी कैपेबिलिटी है तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, एक बार श्री गुरु हरकृष्ण जी औरंगजेब के दरबार में गए। औरंगजेब ने ये बच्चा जानकर या उनकी इंटेलिजेंस नापने के लिए उनके सामने आभूषण रखे, कपड़े रखे, खिलौने रखे कि देखते हैं ये बच्चा क्या चूज़ करता है। तो श्री गुरु हरकृष्ण जो है, और दूसरी ट्रे में उन्होंने होली मैन के कपड़े रखे, सन्यासी के कपड़े रखे। तो श्री गुरु हरकृष्ण जी ने वो खिलौने विलौने सब छोड़कर उन्होंने सन्यासी के कपड़े, जो ड्रेस है होली मैन की, वो सिलेक्ट करी। तो औरंगजेब समझ गया कि ये जो है छोटा मोटा जीव नहीं, ये कोई बहुत ही बड़ी महान हस्ती है। उन्होंने उसको समझ गए कि ये जो है उम्र में ही छोटा है, ज्ञान में ये बहुत ही बड़ा है। तो दोस्तों, एक बार दिल्ली में प्लेग फैला हुआ था, महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण लोग जो है वो मर रहे थे। लेकिन श्री गुरु हरकृष्ण जी ने बिना अपनी हेल्थ की परवाह किए, बिना अपने स्वास्थ्य की परवाह किए, वो रोगियों की मदद करते रहे कि एक बड़ा आदमी भी या कोई करते वक्त 100 बार सोचे कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। वो बिना किसी निस्वार्थ के जो है उनकी सेवा करते रहे और उनको ठीक करते रहे, उनके दुख हरते रहे। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है श्री गुरु हरकृष्ण जी के बारे में लिखा है, श्री गुरु हरकृष्ण जी थे आइए जिससे सब दुख जाए। और मुस्लिम लोग जो थे वो ये देखकर बड़े ही अचंभित थे, बहुत ही प्रभावित थे कि एक छोटा सा लड़का इतनी बड़ी जो है सेवा कर रहा है। तो उन्होंने इनको नाम लिया बाला पीर। बाला मतलब छोटा और पीर मतलब जो खुदा के उससे आया होता है, हुक्म से आया होता है। तो उन्होंने इनको बाला पीर कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, श्री गुरु बड़ी उम्र में उन्होंने अपना जो शरीर है वो त्याग दिया था। तो गुरुओं ने कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ने की कोशिश की है कि जो ज्ञान है वो छोटे को भी हो सकता है, और ज्ञान ना हो तो किसी बड़े को भी नहीं हो सकता। इनका जीवन काल छोटा रखा गया क्योंकि अगर ये बड़े उम्र के होते, ज़्यादा टाइम जीते, तो हम उनका बुढ़ापे का इतिहास देखते, बचपने का नहीं। इसलिए उनको सिर्फ बचपन तक उन्होंने यहाँ तक रहे, सिर्फ 7 साल की उम्र तक, ताकि एक छाप छोड़ सके, एक समझ पैदा हो सके कि जो ज्ञान है वो छोटे को भी हो सकता है, बस आपकी एक पात्रता होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो ज्ञान है वो किसी को भी हो सकता है। इसलिए हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करिए, हर एक इंसान को सुनिए, उसको समझिए। तो दोस्तों, श्री गुरु हरकृष्ण जी बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने सिख इतिहास में बहुत ही बड़ा एक इतिहास रच दिया, बहुत ही बड़ी एक छाप छोड़ दी। इसलिए उनकी इसी कारण की वजह से उनको सिख इतिहास में कहा जाता है श्री गुरु हरकृष्ण त्याइये जिस थिठे सब दुख जाए। जिनकी वजह से गुरु हरकृष्ण जी को जो त्यागता है, उनके जो हर एक दुख हैं वो चले जाते हैं, वो हर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। थैंक यू दोस्तों। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।